इसराइली हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का दो टोक पैगाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकराती अमल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इसराइली जारहियत का गैर मशरूत खात्मा जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता है। दुनिया को सहूनी दहशतगर्दी के खात्मे की जमानत देना होगी। ईरान हमेशा अमन और सुकून का ख़्वाह रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब तक इसराइली हमले जारी हैं, अमरीका के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी जवाब के बाद लगता है दीगर मुमालिक खुद को जारहियत से दूर रखेंगे। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। ईरान शहरी आबादी और हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाता। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने का मिशन। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा भी ईरानी हम मनसब से जनीबा में मुज़ाकरात करेंगे। OIC का अहम इजलास कल इस्तंबुल में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इस्तंबुल पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। साइड लाइन्स पर दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह इंसानी और मौशी कुर्बानियाँ दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन DC में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हक़ाइक़ और तज्ज़ियात से अमरीकी माहिरीन को आगाह किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़ों से आगाह किया। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत दी। इसराइल का तेहरान पर ड्रोन हमला, एक और एटमी साइंसदान शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया ने रिहायशी इमारत पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़िज़ाइया के मगरबी और वस्ती ईरान पर भी हमले। इसराइली फ़िज़ाइया ने तेहरान भर में ईरानी दाखिली सिक्योरिटी के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में अब तक 639 अफराद शहीद, 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी के मशीर अली शमख़ानी जिंदा हैं। ईरानी मीडिया इसराइल ने ईरान पर हमलों के पहले रोज़ सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के मशीर अली शमख़ानी की शहादत का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली शमख़ानी इसराइली हमलों में शदीद जख्मी हुए थे। अब उनकी सेहत बेहतर और वो खतरे से बाहर है। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम पूरे क़ुव्वत से जारी। इसराइल के जनूबी इलाकों पर मिसाइल हमला। बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब मिसाइल हमला। टावर में आग भड़क उठी, 5 अफराद जख्मी, मुतादिद गाड़ियां तबाह, करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ताज़ा ईरानी हमलों में 18 इसराइली जख्मी। ईरान के दिल अबीब और हाइफा में 100 से ज़ायद ड्रोन हमले। सजील 2 मिसाइल से हर तरफ तबाही। स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग समेत मुतादिद इमारतें तबाह। फौजी मुकामात और अस्करी सनत से वाबस्ता तंसीबात पर भी हमले। देमौना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका, इसराइली फौज का एतराफ़। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ट्रंप का पैगाम बता दिया। कहा, मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के मौके मौजूद हैं। ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी अखबार को मालूम नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल है। रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के तस्वुर को मुस्तरद कर दिया। ईरान में रजीम चेंज नाकाबिल तस्वुर है।
आयतुल्ला खामनेई के कत्ल से नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सदर प्यूटर मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर सख्त फिक्रमंद है। कई बार सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। मशरिक वुस्ता आदम इस्तेहकाम और जंग की दलदल में धंसता जा रहा है। ईरान के साथ रूस के करीबी और जामे ताल्लुकात हैं। इसराइल के साथ भी राब्ता है। तर्जुमान रूसी सदर की प्रेस ब्रीफिंग। रूस के रद्द-ए-अमल के बाद नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल कहा, ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं, हमारा अव्वलीन मकसद ईरान को एटमी हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम से रोकना है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा, सिहानी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की इलामत है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखे। चीन और रूस के सदूर में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। ईरान और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। दोनों सदूर की इसराइली हमले की मुसम्मत। मशरिक वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर ने 4 तजावीज़ दे दी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका बरतानिया का इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर तवील गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने दे सकते। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक रास्ता मौजूद है। सिफारती हल के लिए कोशां हैं। मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप 2 हफ्तों में अमरीकी मुदाखलत का फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बहरी जहाज कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते में PNSC का बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। हुकूमत का चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत पाकिस्तान का एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता सीजन में चीनी वाफर ज़खायर मौजूद होने की वजह से बरामद की गई थी। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट की कायम मुकाम गवर्नर को फौरी गवर्नर हाउस में रसाई फराहम करने की हिदायत। रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध को रसाई दी जाए। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मुकाम गवर्नर की रसाई ना रोकी। अदालत प्रिंसिपल सेक्रेटरी से तय उनको रिपोर्ट तलब कर ली। अवैस कादर शाह ने दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। इजलास के लिए गया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया, गवर्नर दफातर की चाबियां साथ ले गए, आईनी पोजीशन पर हूं, आइन से खिलवाड़ किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादर शाह की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हुकूमत प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस के इकदाम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। अदालती अहकामात के बाद अवैस कादर शाह गवर्नर हाउस पहुंच गए। दफातर भूल गए। कायम मुकाम गवर्नर सिंध से गवर्नर हाउस के अमले की मुलाकात। अवैस कादिर शाह को गलत फहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए दफ्तर तैयार था। अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह कर देते। तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल। गवर्नर कामरान टेसोरी का नोटिस। वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। अवैस कादिर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये पब्लिक दफातर हैं, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं। गवर्नर हाउस के अमले को हटाने के लिए वज़ीर आला सिंध को खत लिखूंगा। गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पब्लिक ऑफिसेज हैं, ये हमारे ज़ाती ऑफिसेज नहीं, हमारे डेरे नहीं है, हमारी बैठकें नहीं है। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अवाम की प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पे पब्लिक की भलाई के लिए काम होता है। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को लिख रहा हूँ कि जितना भी स्टाफ है गवर्नर हाउस से उसको हटाया जाए। 5 करोड़ से ऊपर के किसी सेल्स टैक्स फ्रॉड का इल्जाम तो 2-3 सेफगार्ड्स हो गए। इंक्वायरी की स्टेज पर कोई गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर 5 करोड़ से ऊपर के सेल्स टैक्स के फ्रॉड के इल्जाम पर वो भी
टैक्स के फ्रॉड की डेफिनेशन की चंद इकसाम पर उनके ऊपर ही ये मुमकिन होगा, और वो भी एक FBR की 3 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड की कमेटी पर मुश्तमिल उसका अप्रूवल देगी। अब सेल्स टैक्स तहकीकात के दौरान गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी। 5 करोड़ से ऊपर टैक्स फ्रॉड में तहकीकात के मरहले पर गिरफ्तारी मुमकिन होगी। असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास गिरफ्तारी के इख्तियारात पहले से मौजूद थे। अब मेंबर ऑफ FBR पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी मंजूरी देगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल बरकरार रखेंगे। IMF प्रोग्राम हमारे मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना, कोशिश है मुआशी ग्रोथ के साथ ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो। IMF ने वजारत तजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाजत दे दी। इनफरादी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने की पाबंदी भी खत्म। 5 साल पुरानी गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाजत होगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में वजारत तजारत हुकाम की इम्पोर्ट पॉलिसी पर ब्रीफिंग बताया गया। माली साल 2027 के बाद 7 साल तक पुरानी गाड़ी भी दरामद करने की इजाजत होगी। माली साल 2027 से हर साल इजाफी ड्यूटी में बतदरीज 10% कमी की जाएगी। इसराइल का ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। PTI ने हमेशा बरादर हमसाया मुल्क की हिमायत की, आइंदा भी करेंगे। OIC और अरब लीग सीज फायर कराए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक ऑपोजिशन लीडर उमर यूसुफ का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमला दहशत गर्दाना है, जिसमें क़यादत को हदफ बनाया गया। सेहूनी हमले से दुनिया की मईशत और तेल की पैदावार मुतासिर होगी। राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि ईरान पर हमला काबिल मुसम्मत है। ईरान के एटम बॉम्ब बनाने पर सेहूनी रियासत कैसे एतराज़ कर सकती है।